सीनियर एएनएम दीदी और 2 जूनियर एएनएम सविता और सोनिया टीकाकरण के सत्र स्थल पर हैं। रश्मि टीकाकरण सत्र में अपने 3 माह के शिशु सोनू के साथ आई है। मैंने ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, आईपीवी और पीसीवी की खुराक दे दी है और अब मैं पेंटावेलेंट वैक्सीन दूंगी। ये बच्चे को 5 बड़े रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है: डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के संक्रमणों, निमोनिया और मेनिंजाइटिस के कारक। ठीक है। बच्चे को बुखार और दर्द हो सकता है और सुई देने वाली जगह पर लाली और सूजन हो सकती है। ये बुखार कम तीव्रता का होता है और स्वयं सीमित होने वाला होता है, जो 1-2 दिनों में स्वयं खत्म हो जाता है। इस पैरासिटामोल सिरप को लें और बुखार होने पर हर 6 घंटे में शिशु को 2.5 मिलीलीटर खुराक दें। कृपया सिरप बोतल की कैप पर खुराक की मात्रा देखें। लाली और सूजन के लिए सुई दिए स्थान पर ठंडा सेक दें। वैक्सीन का अगला सेट इसी सत्र स्थल पर 28 दिनों के बाद दिया जाएगा। कृपया अगली बार भी अपना टीकाकरण कार्ड साथ लेकर आएं। कृपया यहाँ बैठें और 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें। 30 मिनट के बाद, दीदी सोनू ठीक है? ठीक है, अब आप घर जा सकते हो। दीदी मैंने सोनू को कल टीका लगवाया था। उसे कल से ही बुखार है। दीदी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है रश्मि, मैं समझ सकती हूँ। डरो नहीं। देखो, हमने पहले ही आपको बताया था कि बच्चे को बुखार हो सकता है और सुई दिए गए स्थान के आसपास लाली, दर्द या सूजन हो सकती है। क्या आपने उसको पैरासिटामोल सिरप की खुराक दे दी है? ओह दीदी, मैं देना भूल गई। मैं अब आपके द्वारा दिए गए पैरासिटामोल सिरप की खुराक दे दूंगी। चिंता मत करो, बुखार अगले 1-2 दिनों में चला जाएगा। धन्यवाद दीदी। क्या हुआ दीदी, क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। सोनू को मामूली AEFI हुआ है। 1-2 दिनों में ठीक हो जाना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है। टीकाकरण के बाद हमारे रूटीन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। दीदी, हम आपसे AEFI के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभ प्रभात। आज मुझे आपका प्रशिक्षक बनने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। देखिए, हम सभी टीकाकरण के उपरांत कोई प्रतिकूल प्रभाव या AEFI की पहचान करने, माता पिता को आश्वस्त करें, अपेक्षित होने पर इलाज करने और ऑथोरिटीज को AEFI रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त हम AEFI के प्रबंधन और उनकी रोकथाम दोनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आइए हम लोग AEFI की मूल जानकारी, AEFI का अर्थ और इसके प्रकार और AEFI को रिकॉर्ड करने और उसको रिपोर्ट करने में शामिल कार्यों पर चर्चा करें। आसानी से समझने के लिए इस पूरे मॉड्यूल AEFI को 3 अध्याय में बांटा गया है। अध्याय 1 AEFI को समझना। अध्याय 2 एनाफाइलैक्सिस सहित AEFI का प्रबंधन। अध्याय 3 AEFI की रोकथाम, स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका। हम हर एक अध्याय को 3 अलग-अलग सेशन में कवर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस पाठ के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगे यह विस्तार से बताने में कि AEFI क्या है, विभिन्न प्रकार के AEFI की पहचान करने में, ठीक ढंग से AEFI रिकॉर्ड करने में, ऑथोरिटीज को AEFI की रिपोर्ट करने में, AEFI
के कारणों को समझने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग की जाने वाली वैक्सीन्स पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी हैं। हालांकि ऐसे भी अवसर आते हैं जब टीकाकरण के उपरांत प्रतिकूल घटनाएं घटित हो जाती हैं। आइए अब हम AEFI को परिभाषित करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण के उपरांत प्रतिकूल घटना या AEFI टीकाकरण के बाद होने वाले कोई भी अप्रिय चिकित्सा घटना है जिसका संबंध टीके से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी लक्षण या रोग जो टीकाकरण के उपरांत होते हैं उनको रिपोर्ट करें, इस बात को ना सोचते हुए कि वह लक्षण या रोग किसी वैक्सीन के इस्तेमाल से हुआ है या नहीं। ऐसी प्रतिकूल घटनाएं जो माता-पिता, अभिभावकों, समुदाय या मीडिया का ध्यान आकर्षित करती हैं, उन्हें भी AEFI के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आइए हम विषय पर वापस आए और रश्मि के शिशु सोनू के मामले की समीक्षा करें। सविता, आप क्या सोचती हैं? सोनू का क्या मामला था? दीदी, सोनू का मामला एक माइनर AEFI का था। ऐसी घटनाएं टीकाकरण के बाद घट सकती है। बहुत अच्छा सविता। आइए अब हम लोग AEFI के 3 प्रकार के बारे में जानें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। गंभीरता और अंतराल के आधार पर AEFI को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला माइनर, दूसरा गंभीर तथा तीसरा अति गंभीर। यह नोट कर ले कि यह वर्गीकरण रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया गया। इसलिए हमारी भूमिका में हमसे अपेक्षित होता है कि हम ऐसी घटनाओं की पहचान करें और उन्हें उचित तरीके से रिपोर्ट करें। आइए हम माइनर AEFI से प्रारंभ करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। माइनर AEFI वो है जो सामान्य और स्वयंसीमित प्रतिक्रियाएं टीकाकरण के कुछ घंटों के भीतर घटित होती है, कुछ समय अवधि में समाप्त हो जाती हैं और कम खतरनाक होती हैं। सोनू का मामला माइनर AEFI के अंतर्गत आता है। सोनिया, क्या आप माइनर AEFI के लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं? जरूर दीदी, माइनर AEFI में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। स्थानीय प्रतिक्रियाएं, जैसे कि इंजेक्शन के स्थान पर दर्द, सूजन और या लालिमा जैसी प्रतिक्रियाएं एंटीजन के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं। सिस्टमिक प्रतिक्रियाएं, जैसे बुखार, चिड़चिड़ापन, बेचैनी या भूख में कमी, इनका होना भी एंटीजन के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है। बहुत अच्छा सोनिया। इस प्रकार रश्मि के शिशु के मामले में बुखार एक सिस्टमिक प्रतिक्रिया था। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। दूसरा प्रकार अति गंभीर AEFI में ऐसे केसेस शामिल हैं जिनका परिणाम निम्नलिखित होता है। मृत्यु, अस्पताल में दाखिल होना, विकलांगता या अक्षमता। AEFI क्लस्टर अर्थात उसी प्रतिकूल घटना के 2 या अधिक केसेस जो समय, स्थान, वैक्सीनेटर या किसी स्वास्थ्य सुविधा के तहत संबंधित होते हैं। जन्मजात विकृति या जन्मजात दोष। मीडिया रिपोर्ट्स या समुदाय या अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए गंभीर AEFI को समझते हैं। AEFI जो माइनर AEFI की तुलना में चिकित्सकीय रूप से गंभीर होते हैं, लेकिन अतिगंभीर जैसे मृत्यु, अस्पताल में भर्ती होने
या विकलांगता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें गंभीर AEFI के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। इस श्रेणी में ऐसे मामले शामिल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और या जिनका OPD या डे केयर में इलाज किया जाता है। ये AEFI अक्षम बना सकते हैं, लेकिन यह जीवन के लिए आम तौर पर घातक नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश के कारण लंबी अवधि की समस्याएं नहीं होती हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट निश्चित रूप से की जानी चाहिए। गंभीर AEFI के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। एनाफाइलैक्सिस के अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले मामले, जिसमें रोगी ठीक हो चुका है। उच्च तीव्रता वाले बुखार के अस्पताल में भर्ती नहीं होने वाले मामले, अर्थात 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तेज बुखार जो ठीक हो गया है। गंभीर स्थानीय प्रतिक्रियाएं, जैसे कि इंजेक्शन के स्थान पर एब्सेस, फोड़े बनना जिनका बिना भर्ती किए OPD में उपचार किया गया है। असाधारण वैक्सीन प्रतिक्रियाएं जैसे कि दौरे पड़ना, सीजर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपोटोनिक हाइपोरेस्पॉन्सिव एपिसोड, अत्यधिक रोना। ऐसे केसेस जो लंबी अवधि की समस्याएं पैदा नहीं करते हैं। यदि इनका इलाज OPD स्तर पर किया जाए तो ये गंभीर श्रेणी में आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी अतिगंभीर प्रतिक्रियाएं गंभीर होती हैं, जबकि इसके विपरीत सच नहीं है। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। AEFI के मामलों या उदाहरणों को टेबल में सही हेडर के नीचे खींचकर ले जाएं, ताकि उनका सही वर्गीकरण हो।